खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर बीपीएससी छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अशोक राजपथ पर बंद समर्थकों का प्रदर्शन। अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर टायर्स जलाए गए। पप्पू यादव ने दरअसल बिहार बंद का ऐलान किया। बिहार में बीपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर यह आंदोलन गहराता जा रहा है। पटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो विरोध है वो बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे लोगों की कठिनाइयां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। छात्रों का जो संग्राम है वो बिहार की सड़कों पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आगजनी हुई है, टायर जलाए गए हैं। पप्पू यादव दरअसल पूर्णिया से सांसद है। पप्पू यादव जिन्होंने 12 तारीख को बंद का ऐलान किया था और उसके बाद से बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने भी समर्थन की बात कही। और अभी तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए देखे किस तरीके से यहाँ पर वाहनों के शीशे भी तोड़े जा रहे हैं। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार प्रदर्शन का ये कौन सा तरीका है कि आप वहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अस्मित, ये तस्वीरें सामने आ रही है, छात्रों का संग्राम बिहार की सड़कों पर, कितना असर दिख रहा है बंद का? नहीं, देखिए प्रिया, आज पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलवाया था और पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के एनआईटी घाट से प्रोटेस्ट शुरू किया। और पटना एनआईटी घाट से जब उनका प्रदर्शन शुरू हुआ तो उनके साथ सिर्फ पप्पू यादव के कार्यकर्ता थे, ना कि कोई बीपीएससी के छात्र उनके साथ मौजूद थे। और पप्पू यादव के समर्थकों ने कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। पटना की जितने भी अगल बगल दुकानें थे, फ्रेजर रोड का दुकान हो या फिर जेपी गोलंबर के पास का दुकान हो, सभी दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। उनके दुकानदारों से हाथापाई की गई। हम वहाँ खुद साथ थे उनके साथ प्रोटेस्ट में, और हमने देखा किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता थे वो बिहार बंद को लेकर के सभी दुकानों का शटर खुद से बंद करवा रहे थे। एक मिनट आपको रोक रही हूँ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार सुन लेते, फिर आ रही बात। जिन लोगों ने बिहार के 13 करोड़ जनता को सिस्टम से, सरकार से मारा है, टोटल पेपर लीक आउट हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो नीट्स का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सारे पेपर लीक आउट हुए हैं। कब तक हम चुप बैठेंगे? पेपर लीक आउट खत्म करिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी इंक्वायरी जांच हो, संपत्ति की जांच हो। अच्छा, पैर पकड़ते हैं हम, आप लोग दलाली करना बंद कर दीजिए। आप लोग पैसा लेके दलाली जो करते हैं बंद कर दीजिए। सर वो दलाल है सबसे बड़ा बीजेपी का। अब कौन हम नहीं जानते हैं, और बीपीएससी का जिसने आंदोलन खत्म कर दिया। चलिए, सर ये चोर मचाए शोर। गोबर पर कितनों घी डालिएगा तो कुछ होगा, गोबर का महक आएगा। चलिए, कोचिंग संस्था मिली हुई रहती है और बिना मिले हुए सरकार की दलाली करती है। चलिए सर, तेजस्वी बाबू विपक्ष के नेता हैं, 115 विधायक वाले हैं, और उनको जात पात बीजेपी को हिंदू मियाँ पर वोट भी लिया जाता है तो कहा गरीब का आबाद बनेंगे, काहे लाठी खाएंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मिलिए जाता है तो काहे का बनेंगे। अभ्यर्थियों का तबीयत खराब है पप्पू भैया। ये राम भैया, आप काहे परेशान कर रहे हैं? सांसद पप्पू यादव को अभी आप सुन रहे थे। जोरदार हमलावर वो नजर आ रहे हैं, और वो जब यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि बंद का उन्होंने ऐलान किया था, तो वो हमलावर नजर आते हैं। प्रशांत किशोर पर भी, तेजस्वी यादव पर भी जब मीडिया ने सवाल पूछा तो मीडिया पर भी वो बिफर गए और ये कहा कि बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है, हमारा ये जो गुस्सा है वो उसके विरुद्ध है, क्योंकि पेपर लीक रुकना चाहिए। अस्मित मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अस्मित, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो पप्पू यादव तक ही केंद्रित नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आपने भी कहा कि बहुत जगहों पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर नहीं उतरे। दूसरी तरफ पप्पू यादव, तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हैं और वो प्रशांत किशोर को भी घेरते हैं। नहीं, आज से कुछ दिनों पहले तक तो प्रशांत किशोर तक केंद्रित था ये पूरा प्रदर्शन, प्रिया। और इसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार बंद वो आज 12 जनवरी को, क्योंकि आज रविवार का दिन है, और पप्पू यादव ने जब गवर्नर से मुलाकात की थी तो बाहर ही आके ये ऐलान किया था कि 12 जनवरी को बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिहार बंद बुलवाया है।
और अब पप्पू यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि देखिए, पूरे इस प्रदर्शन में बीपीएससी के छात्र शामिल नहीं हो रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में पप्पू यादव के कार्यकर्ता जो है वही सिर्फ नजर आ रहे हैं। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो प्रशांत किशोर के साथ आज से कुछ दिनों पहले दिख रहे थे। हालांकि अभी जो है प्रशांत किशोर से हटके वो जो बिहार पटना का गर्दनी बाग का इलाका है, जहां पर धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। हाँ, पप्पू यादव ने ये जरूर कहा है कि बच्चों के भविष्य के लिए बीपीएससी फिर से एग्जाम ले, रद्द करे जो एक परीक्षा लिया गया, उसके लिए उन्होंने बिहार बंद बुलवाया है। पटना की डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जो पप्पू यादव के समर्थक है उन्होंने घेर रखा है और ना तो गाड़ियों का जो यातायात है पूरी तरह से बाधित है। पटना पुलिस उन्हें समझा रही है कि आप कृपया यहाँ से हटाएं भीड़ को, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल प्रोटेस्ट का नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो बुला लिया गया है। देखना होगा पप्पू यादव खुद से यहाँ पर खाली करते हैं या फिर वाटर कैनन का पटना पुलिस इस्तेमाल करती है। प्रिया, अस्मित, जो तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों की, अशोक राजपथ की हम तस्वीरें देख रहे थे, डाक बंगला चौराहा से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट बुलाया जाता है, बंद की बात कही जाती है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी वो तस्वीर दिख रही थी, वहां पर एक ट्रक के कांच को आगे से तोड़ दिया गया इनकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल, भारत 24 उस वक्त उसी जगह पर मौजूद था प्रिया, जहां पर इस तरह की घटना हो रही थी। और जिस वक्त ट्रक को वहां से हटवाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो इलाका वहां पे काफी ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ट्रक को ये कहा गया था हटाने के लिए, नहीं मानने पे ही शीशा जो है उनका समर्थकों द्वारा तोड़ दिया गया। फिर आगे बढ़कर जो अगल बगल किनारे जो दुकानें होती है उसके शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई, दुकानदारों से हाथापाई करने की कोशिश की गई, कई जगह तो पत्थर भी चले हैं। हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से पप्पू यादव के समर्थकों ने पत्थर चलाया है, कुछ जो लोग हैं उनसे हाथापाई करने की कोशिश की है। तो कई जगह पे नुकसान करने की कोशिश की गई, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें समझाया है। फिलहाल पटना का डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से प्रभावित है और यातायात बाधित है। प्रिया, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लाइव इस वक्त आ रही है इसमें, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आपको पप्पू यादव नजर आएंगे इस वक्त, जो कि यहाँ पर गाड़ी में मौजूद है और वहाँ पर वो संबोधित भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये ओपन सनरूफ वाली गाड़ी है तो इसीलिए पप्पू यादव यहाँ पर मीडिया को संबोधित भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये प्रदर्शन का कौन सा तरीका है। वहाँ पर कई जगहों पर जो प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अस्मित, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।